हेलो एंड वेलकम। मैं साहिबा निर्दोष एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माइंड बूस्टर पे। और हमारी इंग्लिश क्लासेस लगातार जारी हैं। जैसा कि आप उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमें एंकरेज कर रहे हैं, हमारा और उत्साह बढ़ रहा है और हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया है। तो आज हम करेंगे पास्ट टेंस और देखेंगे कि पास्ट के रूल्स में प्रेजेंट से क्या फर्क है। क्या ये इजी है प्रेजेंट से या उससे थोड़े से हार्डर है। ट्रस्ट मी, अब एक एक चीज बड़ी बारीकी से और बहुत ही आसान वे में सीख जाएंगे और आपकी टेंसेस में कोई गलती नहीं होगी। कोई भी मार्क्स आपके नहीं काट सकता। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए हमारी वीडियोस को। और प्लीज 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 कमेंट्स करते रहिए। जब तक आप कमेंट्स नहीं करते हमको पता ही नहीं चलता कि आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, और देखा तो आपको कैसा लगा। जब आप हमें खुद बताएंगे कि इस वीडियो में ये बात अच्छी लगी, ये सेक्शन अच्छा लगा, या फिर कहीं कमी रह गई तो कहां रह गई, तो ट्रस्ट मी, मैं आपकी सारी शिकायतों को खत्म कर दूंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 डू कमेंट। आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी सीखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीधा सेम वही है। प्रेजेंट के बाद पास्ट में भी इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आइए डिटेल में सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में हमारे उन एक्शंस को दिखाता है जो इनकम्प्लीट हैं, जो अपूर्ण हैं टाइम के हिसाब से। यानी कि हमें ये नहीं पता कि वो किस टाइम में कंप्लीट हुए, हमें ये भी नहीं पता वो किस टाइम शुरू हुए, पर हमें ये पता है ये एक्शन होते हैं, अक्सर होते हैं, डेली होते हैं, जिनको हमने सीखा था हैबिचुअल ट्रूथ्स के रूप में या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स के रूप में। तो मेक इट सिंपल, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में कैसे होता है। पास्ट में भी सेम होता है, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट हो या पास्ट वो वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि द सन रोज इन द ईस्ट, सन स्टिल राइजेस इन द ईस्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए वैसे के वैसे ही रहते हैं हर टेंस में, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पास्ट है। आइए जानने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या डेफिनेशन है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि in the past indefinite tense the impact of action is ended in the past and not important at the present time। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो एक्शन हो रहा था, यानी कि उसकी जो वर्ब है, एक्शन है, वो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर एंड हो चुकी है और अब हमारा प्रेजेंट में उस एक्शन से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं कि मैं मंदिर जाता था, जब मैं 10 साल का था तब मैं मंदिर जाता था। आई वेंट टू टेम्पल व्हेन आई वाज 10 years old। तो ये जरूरी नहीं कि मैं अभी भी जाता होऊंगा, हो मे बी कि मेरी अभी हैबिट्स चेंज हो गई हो, क्योंकि हैबिचुअल ट्रूथ तो चेंज होते रहते हैं, इंसान का क्या भरोसा कब उसकी हैबिट्स चेंज हो जाए। तो फिर इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम इंग्लिश में पहचान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी मीडियम में पढ़ाते हुए टीचर्स बता देते हैं कि ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द आते हैं जब किसी सेंटेंस के एंड में हिंदी में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन दिक्कत तो ये है जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर है। तो उसकी पहचान हमें इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं पहली आइडेंटिटी इसकी क्या कहती है। इसकी पहली आइडेंटिटी कहती है, पहचान कहती है कि विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस द वर्ड्स लाइक यस्टरडे, बिफोर, अगो, लास्ट एटसेट्रा आर यूज्ड। अक्सर आप देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में इस तरह के वर्ड्स आएंगे, यस्टरडे, बिफोर, अगो, लास्ट एटसेट्रा। जैसे कि आई रेड यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाई की। आई ऑफन वेंट टू क्लब, मैं अक्सर क्लब जाता था। वेन सेकेंड फॉर्म, चलिए फास्ट।
आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, इट इज ऑल्सो यूज टू टेल द पास्ट हैबिट्स। जैसे मैंने कहा कि हैबिचुअल ट्रूथ दिखाता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट में क्या दिखाता है, पास्ट की हैबिट्स व्हिच कैन बी चेंज नाउ ऑब्वियसली। फॉर दैट द वर्ड्स लाइक जनरली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली एटसेट्रा आर यूज्ड। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके सेंटेंस के एंड में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, और इस तरह के वर्ड्स आते हैं, यस्टरडे, बिफोर, अगो, तो ये क्या, कौन सा टेंस होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। और दूसरी इसकी बहुत बड़ी पहचान है कि ये टेंस क्या दिखाता है, टेंस की आइडेंटिटी में मेन वर्ब के रूप में V2 यूज होगा, V1 यूज नहीं होगा, V2 यूज होगा। इसमें हम करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज पास्ट इंडेफिनिट में। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो, V2 विल बी यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। अक्सर क्या होता है, जब भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जब भी बच्चे पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो उन्हें लगता है कि हर टाइप के सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइंड इट। ये डेफिनेशन चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। कौन से सेंटेंस में? यस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। क्योंकि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, माइंडेड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं करते हैं जब रूल है, तो मैं इसको अभी आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। स्टूडेंट्स वेंट टू लर्न इंग्लिश। अब इसकी क्या हिंदी होगी? स्टूडेंट्स वेंट टू लर्न इंग्लिश। स्टूडेंट्स, छात्र इंग्लिश पढ़ने जाते थे। अब जाते हैं या नहीं जाते हमें पता नहीं, क्योंकि ये हमारी पास्ट हैबिट्स को दिखा रहा है, ये हमारी पास्ट हैबिट्स को दिखा रहा है। तो अब हम जानते हैं इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आइडेंटिटी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि देखिए, मेन वर्ब तो अक्सर सेम यूज हो सकती है कई सेंटेंसेस में और कई टेंसेस में इवन, लेकिन मेन वर्ब तो सेम यूज होती है अलग अलग टेंसेस में भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग होती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बिल्कुल घबराइए मत, बहुत इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था कि उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। हमने क्या पढ़ा था? डू और डज, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। लेकिन भैया यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ना हमें डू देखना है, ना डज देखना है, ना सिंगुलर देखना है, ना प्लूरल देखना है। हमको क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी, डू हो या डज हो, दोनों का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, डिड। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड। देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिड इज यूज्ड इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एज हेल्पिंग वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को यूज नहीं करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कई बार देखा है कि कौन सी फॉर्म यूज होगी और कैसे होगी। तो बेस फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स में, इसमें हमारी फॉर्म्स कौन सी यूज होगी? इसमें हमारी होगी ये वाली सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। तो इसका चार्ट एक बार आप जरूर पढ़ लें। तो आइए अब हम सीख लेते हैं इसके रूल्स को। अब हम बनाकर देख लेते हैं सेंटेंस, तब हमें पता चलेगा कि हमको आया या नहीं आया। देखो, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट लगाइए सबसे पहले। अब तो आप जान ही गए होंगे, और हर सेंटेंस में, हर टेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? V2। अभी अभी हमने पढ़ा था, V2 लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, और अगर इसकी कोई अदर वर्ड्स हैं तो ठीक है, नहीं तो नमस्ते लंदन, फुल स्टॉप लगा देना है हमको। जैसे एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। गीता बाजार जाती थी, तो देखते हैं इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट हुआ
गीता, गीता। अब वर्ब क्या हुई गो, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट। तो गीता वेंट टू मार्केट, बाजार को हम इंग्लिश में मार्केट कह देते हैं। और हमारा सेंटेंस बनकर हो गया तैयार। अब हम बना के देखते हैं इसका नेगेटिव, और देखते हैं नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो नेगेटिव में भी सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। अभी तक हमने जितने भी टेंसेस के नेगेटिव बनाए हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, जी हाँ, इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। जी हाँ, इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको डिड ही लगाना है। लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो हमको लगाना पड़ेगा डिड नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगेगी, देखिए अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी कहा था। अब ये जो डिड है, डिड है क्या एक्चुअली, डू की सेकंड फॉर्म ही तो है, डू डिड डन, इसकी सेकंड फॉर्म ही तो है। तो चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा दी है, तो मेन वर्ब में हमें सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो कि पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि उसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी, वो रूल भी यहां पूरा हो गया हमारा। जी हाँ, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। और उसके बाद हम V1 यूज करेंगे मेन वर्ब में। और इसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और अगर अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो फुल स्टॉप, नहीं तो फुल स्टॉप। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं पाकिस्तान नहीं जाता था, मैं कभी भी नहीं जाता था, और मैं भी जा भी ना पाऊं। आप सभी जानते क्यों नहीं जाता था, और आप भी नहीं जाते होंगे। तो इसीलिए अब हम देखते हैं इसको बनाकर। अब मैं सेंटेंस बनाता हूं, इसका सब्जेक्ट हो गया आई, मैं नहीं जाता था, फर्स्ट पर्सन। आई के साथ डू लगाऊं, डज लगाऊं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ डिड नॉट सिंपल। आई डिड नॉट, yes, we will go to Pakistan. I did not go to Pakistan. Full stop. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर P कैपिटल क्यों बनाया, मैंने यहाँ पर P कैपिटल क्यों बनाया। जब भी कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाना होगा, चाहे वो किसी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो, या फिर किसी लैंग्वेज का ही नाम क्यों ना हो। आपको चाहे बीच में सेंटेंस में आए कैपिटल से, और ये गलतियां मत करना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप याद रखना। तो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, आओ देख लेते हैं। और सिंपल, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि पहले लगाइए आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, जी हाँ, डिड। और उसके बाद लगाइए आप सब्जेक्ट, उसके बाद लगाइए आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको कौन सा लगाना है, V1। मैंने अभी अभी बताया आपको, डिड लग गया तो V1। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स हैं तो है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। याद रखिए, यहां भी गलती करते हैं बहुत सारे लोग, और पता ही नहीं चल पाता फिर कुछ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इंग्लिश पढ़ते थे, क्या आप इंग्लिश पढ़ते थे। अब अदर वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे क्या आप बचपन में इंग्लिश पढ़ते थे। तो आप में से बहुत सारे तो पढ़ते होंगे, और मे भी हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हों जिन्होंने हिंदी मीडियम से शुरुआत या किसी रीजनल लैंग्वेज से शुरुआत की हो, बचपन में इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे। तो उस सेंटेंस को बना के भी देख लेते हैं हम कि हम कैसे पूछेंगे। तो हम पूछते हैं इसमें डिड आपके लिए क्या हो गया, यू, डिड यू। पढ़ने को क्या बोलेंगे, सीखने के लिए, पढ़ना नहीं सीखते थे, तो यहाँ पे लर्न कर देते हैं हम, डिड यू लर्न। अदर वर्ड्स है हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हमारे पास है ऑब्जेक्ट इंग्लिश। डिड यू लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड, बचपन, इन द चाइल्डहुड, बचपन में सीखते थे कि नहीं सीखते थे। आप इसका आंसर दे दीजिए। आप देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, सीखते थे कि नहीं सीखते थे। लेकिन हमारा सेंटेंस तो बनकर हो गया तैयार। एक बार फिर देख लिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1,
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हैं तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अब हम सीखते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएं, यानी कि जो कि इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, वो सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख देते हैं, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में नॉट रखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। सिंपल जहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है, जहां कॉम्पोजिट होती है वहां पे मैं बता दूंगा अभी अभी आपको। तो यहां पे हम क्या क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट प्लस नॉट यहां आएगा, अब V1 आएगा प्लस में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स हैं तो हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आना है भाई साहब, क्वेश्चन मार्क जरूर आना है। तो क्या आप बाजार नहीं जाते थे? अब ये सवाल है, क्या आप बाजार नहीं जाते थे? तो फिर कौन जाता था, सामान तो लाना होगा, अब कोई तो जाता ही होगा, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, हमें सेंटेंस बनाने से मतलब सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, डिड यू, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, डिड यू नॉट गो, फिर तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, क्या आप बाजार नहीं जाते थे? तो हो गया हमारा सेंटेंस, क्या आप बाजार नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो टू मार्केट। ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते होंगे, छोड़िए ना। तो इस तरह से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट कर लिया, हमने इसके रूल्स को सीख लिया। अब हम थोड़े से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं इसके, कि भैया सिंपल पास्ट टेंसेस के कैसे बने हैं, और इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने जो सीखा वो सही है या फिर नहीं है। तो ही सिंगुलर है, हमें क्या कहता है, सिंगुलर प्लूरल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगनी है, तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई दिक्कत नहीं, और इजी हो गया ना हमारे लिए। तो अरे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमें देखना पड़ता था, एस लगाएं ES लगाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सेकंड फॉर्म, बस सेकंड फॉर्म रखो, सेंटेंस तैयार। तो ही प्लेड यस्टरडे, ही प्लेड यस्टरडे, कल वो खेला था, कल खेला था। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज हमने क्या बोला था शुरू में, वो एक्शन जो पास्ट में खत्म हो चुके हैं, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल, कल खेला था, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल या तो गया था या जाता था, दोनों के लिए आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट के दोनों एक्शन ऐसे हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, अब हमें प्रेजेंट में उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो ही वेंट सेकंड फॉर्म है, प्लेड भी सेकंड फॉर्म है, बाकी रूल आपने याद कर लिया। शी डिड नॉट वॉश हर कार, यहाँ पे डिड नॉट का ही एक रूप है, शॉर्ट रूप है, शी डिड नॉट वॉश हर कार एज पर द रूल, यस ओके देन। रोहन लेफ्ट कॉलेज 2 years ago, 2 साल पहले रोहन ने कॉलेज छोड़ दिया, लीव की सेकेंड फॉर्म। ही डिड नॉट वेट फॉर द बस, वो बस का वेट नहीं करता था, या उसने बस का वेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ये उसकी दिक्कत है, उसके पास अपना कन्विंस होगा। तो ही डिड ही डू हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जामिनेशन, अब पूछ रहा है वो, आज की तारीख में पूछ रहा है दिस एग्जामिनेशन, हिज एग्जामिनेशन, कि क्या उसने उसके सॉरी या आज की तारीख में वो पूछ रहा है क्या उसने अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने एग्जाम के लिए मेहनत की थी। तभी जैसी मेहनत करेगा वैसा ही तो रिजल्ट आएगा। और इसको भी हम देख लेते हैं कि why did he come late yesterday, तो ये देखिए WH फैमिली वाला है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, यस नो में काम नहीं चलेगा। तो why did he come late yesterday, कल वो लेट क्यों आया था, भैया क्यों आया था लेट, जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब देगा वो, हम करेंगे एक्सरसाइज करके हमको पता चलेगा कि हमको आ गया है अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं, he dash come late after the meeting, he come late after the meeting, dash में क्या भरेंगे, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, came, he came late after the meeting, मीटिंग के बाद वो लेट आया था। अब एक और कर लेते हैं, बाकी आप करिएगा। C I dash
within bracket see him in a black dress yesterday. मैंने उसको देखा था ब्लैक ड्रेस में, तो सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। मैंने उसको ब्लैक ड्रेस में देखा था। और इसी के साथ अब हमने अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप को आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यस, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और वो एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे भेज देना है, या फिर अगर आपने कॉपी पे भी किया है तो उसका फोटो लेके कमेंट बॉक्स में अपलोड कर देना है, देख लेना है। मैं देख लूंगा आपने सही किया या गलत किया, और उसके बाद हम आगे की क्लासेस जारी रखेंगे। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, क्या नहीं भूलनी है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दो। कई लोगों ने बोला था सर आपकी सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, फोर्थ भी आ गई वीडियो, हमको पता ही नहीं चलता। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे ना, तो वो बेल जो घंटा बजेगा तभी तो आपको पता चलेगा ना, आपको मोबाइल में घंटा बजेगा कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है। तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा के जाइए। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।